मूवी का स्टार्ट 1996 बीच में होता है, जहां जुमानजी सैंड में दबी पड़ी होती है, जिसे सैंड से एक आदमी उठा के घर ले जाता है। वो आदमी उसे अपने टीनेजर बेटे एलेक्स को दे देता है। जुमानजी बोर्ड गेम से चेंज होके वीडियो गेम बन चुकी है, जो एलेक्स का इंटरेस्ट कैप्चर कर लेती है। गेम में अपना कैरेक्टर चूज करते ही एलेक्स गेम के अंदर चला जाता है। एलेक्स की डिसअपीयरेंस से उसके फादर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके घर को फ्रीकी हाउस बोला जाता है, क्योंकि रिपेयर न होने की वजह से वो बहुत हॉन्टेड लुक देने लग गया है। 21 इयर्स बाद 2017 में 4 स्टूडेंट्स को डिटेंशन मिलती है। बेथनी वॉकर क्विज के दौरान फोन पर बात करने की वजह से, मार्था फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने पर क्वेश्चन उठाने की वजह से, और स्पेंसर और फ्रिज को चीटिंग की वजह से। प्रिंसिपल इन सबको सजा के तौर पे स्कूल की बेसमेंट साफ करने भेज देता है, जहां इन्हें एलेक्स की डिस्कार्डेड जुमानजी वीडियो गेम मिलती है। गेम स्टार्ट करके अपने कैरेक्टर्स चूज करने पर ये सब गेम के अंदर चले जाते हैं। स्पेंसर एक मस्कुलर एक्सप्लोरर और आर्कियोलॉजिस्ट डेक्टर जेंडर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन बन जाता है। फ्रिज डिम्यूनेटिव जोलॉजिस्ट फ्रैंकलिन माउस फिनबार बन जाता है। मार्था मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट रूबी राउंडहाउस और बेथनी मेल कार्टोग्राफर एंड पैलेंटोलॉजिस्ट प्रोफेसर शेल्डन शेली बन जाती है। गेम में आकर ये सब समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तभी ये लोग अपने हाथ पे टैटू की तरह की 3 लाइंस देखते हैं, जिस पर स्पेंसर थियराइज करता है कि ये इनकी लाइव्स हैं, जिनके खत्म होने पर ये लोग रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे। अचानक रिवर के अंदर से निकलकर शैली पर हिप्पोपोटामस अटैक कर देता है। शैली मर जाता है और फिर न्यू लाइफ के साथ वापस आता है। हिप्पोपोटामस से बचते हुए ये लोग गार्ड नाइजल ब्लिंक्सले से मिलते हैं, जो नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है। वो इन सबको गेम के बारे में गाइड करता है। इन सबको पता चलता है कि करप्ट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर रसल वैन पेल्ट ने जैगुअर्स आई नामी मैजिकल ज्यूल को उसकी श्राइन से चुरा लिया है और अब जंगल के सब एनिमल्स उसके कंट्रोल में हैं। इन सबको मिलके उस ज्यूल को उसकी जगह पे रखना है, जिससे जुमानजी का कर्स एंड होगा और गेम भी खत्म हो जाएगी। नाइजल बताता है कि उसने वैन से ज्यूल चुरा लिया था। नाइजल ज्यूल स्पेंसर को देता है और साथ जुमानजी का मैप देता है। नाइजल उन्हें कहता है कि ज्यूल वापस रख के लाउडली जुमानजी कहने पे गेम एंड होगी। आगे बढ़ने पर इन सबको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चलता है। शैली मैप रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी इन पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। शैली के गिरने पर रूबी बहुत स्टाइल से बाइक राइडर को गिरा के उसे बचाती है। ब्रेवस्टोन बूमरैंग फेंक के बहुत से राइडर्स को मार देता है। राइडर से बचते हुए ये लोग माउंटेन की एज पे आ जाते हैं, जहाँ से कोई रास्ता नजर न आने पर पानी में छलांग लगा देते हैं, मगर रूबी को गोली लग जाती है, जिसके बाद उसकी भी 2 लाइव्स रह जाती हैं। टाउन के अंदर जाने पर ये लोग एक बच्चे से मिलते हैं, जो इन्हें मैप का मिसिंग पीस ढूंढने में हेल्प करता है। वो बच्चा इन्हें एक हट के अंदर छोड़ के चला जाता है, जिसमें पास एक बास्केट होती है। ब्रेवस्टोन के बास्केट खोलने पर उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक स्नेक है। टीम वर्क करते हुए वो उस स्नेक से जान छुड़वाते हैं। उस बास्केट में एक पेपर होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा एलिफेंट होता है, जिसके साथ मैसेज लिखा होता है कि जब तुम लोग एलिफेंट देखो तो क्लाइंब स्टार्ट कर दो। ये लोग हट से निकलते हैं तो वैन के लोग फिर से इन पे अटैक कर देते हैं। ब्रेवस्टोन अकेले ही इतने लोगों से लड़ता है, मगर तभी वहाँ वैन खुद आ जाता है। अचानक एक अननोन लड़का आकर गैस शेल्स फेंकता है और इन सबको अपने साथ ले जाता है। इन सबको पता चलता है कि वो पायलट जेफरसन सी प्लेन मैकडोना है, इस गेम का 5th प्लेयर। वो इन सबको एक डेंजरस केव में ले जाता है, जहाँ डिफिकल्ट एरियाज को क्रॉस करते ये सब एक जंगल में जा पहुँचते हैं। सी प्लेन इन्हें अपने आप को एलेक्स इंट्रोड्यूस करवाता है। वैन अपने आदमी को एक बार फिर उनको ना पकड़ने की वजह से मार देता है। एलेक्स इन सबको एलन पैरिश के बनाए हुए घर के अंदर स्टे के लिए ले जाता है। इन सबको एहसास होता है कि वो मिसिंग पीस कोई मैप नहीं बल्कि सी प्लेन था, जिसके बाद ये सब और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपनी आगे की जर्नी के लिए निकलते हैं। सी प्लेन इन सबको ट्रांसपोर्टेशन शेड तक ले जाता है, जहां हर तरह की व्हीकल मिल सकती है, जिसका यूज करते हुए ये सब स्टैचू के ऊपर जाएंगे। रूबी सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने जाती है। तभी इन पे रिवील होता है कि ये एलेक्स वही फ्रीकी हाउस का टीनेजर है जो 1996 में डिसअपियर हो गया था। उसी दौरान एलेक्स को पता चलता है कि वो इस गेम में 20 साल से स्टक है। वो शॉक में आ जाता है, मगर ब्रेवस्टोन उसे हौसला देता
करता है कि वो सब अब वापस घर जाने वाले हैं। रूबी के सोल्जर्स के साथ फ्लर्ट करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का ये सब फायदा उठाते हैं और शेड के अंदर चले जाते हैं। सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है और रूबी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से डांस फाइट करती दोनों सोल्जर्स को बुरी तरह मारती है। ब्रेवस्टोन उसकी हेल्प के लिए बाहर आता है मगर उसे ऐसे कमाल वे में फाइट करते देख वापस चला जाता है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता है और बाइक राइडर्स उन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। ये देख वो सब सीप्लेन को हेलीकॉप्टर उड़ाने को कहते हैं मगर वो फ्रीक आउट कर जाता है कि वो मरना नहीं चाहता, जिस पर ये सब उसे काम डाउन करते हैं और वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देता है। सीप्लेन के हेलीकॉप्टर को उड़ाते ही एक आदमी फैन पे अटैक करके हेलीकॉप्टर को इम्बैलेंस कर देता है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ नहीं जाता है। इससे बुरा ये कि इन पे एनिमल्स भी अटैक कर देते हैं। ये देख स्पेंसर सीप्लेन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते फॉल्ट को ठीक करके सबको बचा लेता है मगर माउस के बैग से ज्यूल निकल के नीचे गिर जाता है। ज्यूल लेने के लिए वापस जाने पर ये लोग देखते हैं कि हिप्पोपोटामस ज्यूल को कवर किए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्रेवस्टोन माउस की 2 लाइव्स होने की वजह से उसे नीचे पुश करके हिप्पोपोटामस को डिस्ट्रैक्ट करवाता है और खुद जाके ज्यूल पकड़ लेता है। माउस के न्यू लाइफ के साथ वापस आने पर सीप्लेन हेलीकॉप्टर को रोल करता है और ब्रेवस्टोन और माउस को पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर लैंड करने पर अचानक सीप्लेन बेहोश हो जाता है। शेली और रूबी देखते हैं कि उसकी लाइफ जा रही है, जिस पर शेली उसे माउथ टू माउथ देके वापस जिंदा करता है मगर इस तरह वो अपनी लाइफ खो देता है। एलेक्स होश में आकर ये जान के बहुत खुश होता है और शेली को हग करता है, जिसके बाद शेली सीप्लेन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ रूबी और ब्रेवस्टोन एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं जो वो लो कॉन्फिडेंस की वजह से रियल वर्ल्ड में नहीं कर पाए थे। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि माउस आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आगे बढ़ने पर इन्हें स्टैचू मिल जाता है जहाँ इन्होंने ज्यूल लगाना है। रास्ता न समझ आने पर ब्रेवस्टोन ज्यूल हाथ में पकड़ता है जिस पर वहाँ लाइट से खुद ही रास्ता बन जाता है मगर उन्हें एहसास होता है कि ये एक ट्रैप है, जिस पर ब्रेवस्टोन ट्रीज क्लाइम करते जाने की ट्राई करता है मगर स्क्विरल से डर के वो नीचे गिर जाता है और जैगवार के अटैक से मर जाता है। तभी वो देखते हैं कि राइडर्स उन पर अटैक करने आ रहे हैं। माउस प्लान बनाता है जिस पर सब राइडर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं। रूबी सॉन्ग चलने पर उन पर अटैक कर देती है और ब्रेवस्टोन ज्यूल लिए उसके श्राइन की तरफ भागता है। सीप्लेन जैगवार को डिस्ट्रैक्ट करता है और ब्रेवस्टोन आगे बढ़ जाता है। अचानक एक राइडर रूबी को कैप्चर कर लेता है जिससे उसे ब्रेवस्टोन बचाता है। ब्रेवस्टोन बाइक लिए स्टैचू की तरफ जाता है और उसके पीछे पीछे जैगवार्स होते हैं। ब्रेवस्टोन जैगवार्स को आग के सर्कल में फंसा के आगे बढ़ जाता है। वैन वहां पहुंच के शेली को हॉस्टेज बना के इन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। तभी माउस एलिफेंट पे बैठे ज्यूल लेके आता है। वैन के शूट करने पर स्टोन माउस के हाथ से निकल के दूर जा गिरता है। शेली और सीप्लेन वैन को मार रहे होते हैं। ब्रेवस्टोन क्लाइंब स्टार्ट कर देता है और रूबी उसके लिए ज्यूल लेने चली जाती है। रूबी ऊपर जाके देखती है कि ज्यूल स्नेक्स के बीच में है। वो आगे बढ़ के ज्यूल तो पकड़ लेती है मगर वैन वहां आकर सब स्नेक्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करवा देता है। रूबी जब ब्रेवस्टोन को श्राइन के क्लोज जाते देखती है तो स्नेक बाइट लेके खुद को आउट करवाती है और न्यू टर्न पे आने पर ब्रेवस्टोन को ज्यूल देती है। ब्रेवस्टोन बहुत ही स्टाइल से ज्यूल लेके उसकी जगह पे लगा देता है, जिसके बाद ये सब लाउडली जुमांजी बोलते हैं और गेम खत्म हो जाती है। सीन्स चेंज होते हैं और नाइजेल इनके पास आता है जो इन सबको इनके वर्ल्ड में भेज देता है। वहाँ इन सबको अपने साथ एलेक्स नहीं मिलता है। उसके घर जाने पे ये लोग देखते हैं कि वो एक मैरिड मैन है जो हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। एलेक्स इन सब से मिलके इन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसकी बेटी का नाम बेथनी है क्योंकि आज वो बेथनी की वजह से ही जिंदा है। स्कूल में स्पेंसर मार्था को मिलके किस करता है और उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही ये सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अपने जुमांजी एडवेंचर के 2 इयर्स बाद ये सब कॉलेज के लिए सेपरेट हो जाते हैं मगर क्रिसमस ब्रेक पे ये एक रीयूनियन प्लान करते हैं। स्पेंसर बहुत मुश्किल से घर पहुंचता है और अपनी मदर और ग्रैंडफादर से मिलता है लेकिन उसे कुछ मिसिंग फील हो रहा होता है, जैसे उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। इसलिए वो जुमांजी की गेम निकाल के
से उसे ठीक करता है। जब स्पेंसर रीयूनियन पे नहीं पहुंचता तो उसके फ्रेंड्स उसके घर जाते हैं, जहां ये सब स्पेंसर के ग्रैंडफादर एडी और उनके फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर माइलो वॉकर से मिलते हैं, जो एडी को मिलने आया होता है। घर में जाते ही इन सबको जुमांजी के ड्रम्स की आवाज आती है। बेसमेंट में जाने पर ये सब देखते हैं कि स्पेंसर ने गेम वापस से स्टार्ट कर दी हुई है। मार्था, फ्रेज और बेथनी स्पेंसर के लिए बहुत परेशान होते हैं और उसके पीछे गेम के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उसकी हेल्प करके उसे वापस ला सके। मार्था और फ्रेज तो गेम के अंदर चले जाते हैं, मगर बेथनी वहीं रह जाती है। गेम के अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि एडी और माइलो भी गेम में आ चुके हैं। ब्रेवस्टोन स्पेंसर नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर एडी बने होते हैं। माउस माइलो होता है, बेथनी की जगह फ्रेज शेली होता है, मगर मार्था रूबी ही होती है। मार्था और फ्रेज माइलो और एडी को समझा ही रहे होते हैं कि एक हिपोपोटामस पानी से निकल के माउस पे अटैक करने लगता है, लेकिन रूबी आगे बढ़ के उसे बचा लेती है और शेली उसे वहाँ से भगा देता है। तभी शेली पे स्नेक अटैक कर देता है और उसकी एक लाइफ जाया हो जाती है। आगे बढ़ने पर ये सब नाइजल से मिलते हैं, जो इन्हें पहले की तरह गेम समझाता है। वो बताता है कि जुमांजी मैसिव ड्रॉट फेस कर रहा है। इस ड्रॉट को खत्म करने के लिए इन सबको एक मैजिकल नेकलेस फैल्कन हार्ट को रिकवर करना है, जो वॉरलॉर्ड यॉर्गन दी ब्रूटल ने चुरा लिया हुआ है। उस रूबी को लेके इन्हें सन को दिखाना होगा, तभी ये कर्स खत्म होगा। ये बताने के बाद नाइजल इन सबको एक डेजर्ट में फेंक देता है। तभी वहाँ एक ऑस्ट्रिच आ जाती है। ब्रेवस्टोन उसे इजी ले रहा होता है और माउस के लेट बोलने की वजह से ब्रेवस्टोन उसके अटैक की वजह से एक लाइफ खो देता है। इसके बाद ऑस्ट्रिचेस का एक ग्रुप इन पे अटैक कर देता है, जिससे बचते ये लोग एक व्हीकल लिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिचेस कार पे अटैक कर करके उसका अपर पोर्शन उतार देती है। आगे बढ़ने पर माउंटेन्स के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, मगर ये लोग रुक नहीं सकते हैं, जिस पर ब्रेवस्टोन कार को तेजी से ले जाके जंप करवाता है। कार तो डिस्ट्रॉय होके नीचे गिर जाती है, मगर ये सब ऑस्ट्रिचेस से बच के दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, जहां ये सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। सीन्स बेथनी पे शिफ्ट होते हैं, जो एलेक्स के पास जा पहुंचती है ताकि वो दोनों भी इनकी मदद के लिए गेम के अंदर आ जाएं। विलेज पहुंच के ये सब ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, जो एक क्लू होती है। उसे फॉलो करते ये लोग यॉर्गन के लोगों तक पहुंचते हैं, जिनके पास ज्यूल का चेस्ट होता है। वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, तभी लाइट बंद हो जाती है और एक लड़की चेस्ट की चोरी करके भागने की ट्राई करती है, जिसे ब्रेवस्टोन पकड़ के यॉर्गन को दे देता है। बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि वो और कोई नहीं स्पेंसर है। स्पेंसर जब न्यू लाइफ के साथ वापस आता है तो ये सब उससे रीयूनाइट करते हैं। इस बार वो एक स्किल्ड थीफ मिंग फ्लीटफुट के एवाटार में गेम के अंदर आया होता है। ये सब आगे की प्लानिंग करते हैं, जहाँ रूबी और शेली बेरी लेने चले जाते हैं। मिंग, ब्रेवस्टोन और माउस कैमल का इंतजाम करने चले जाते हैं। रूबी अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हुए रिवर से बजती ट्री तक पहुंचती है और बेरी ले लेती है, मगर फिर भी पानी में गिर जाती है। जब शेली उसकी मदद करने के लिए हाथ देता है तो दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो जाती हैं। फ्रेज रूबी बन के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वही एक्शन रिपीट करता है, जिस पर वो भी पानी में गिर जाता है और दोनों वापस नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ ब्रेवस्टोन को बाहर खड़ा करके मिंग और माउस अंदर कैमल लेने जाते हैं। तभी ब्रेवस्टोन पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं और वो इतने लोगों को अकेला ही मार गिराता है। मिंग को पता चलता है कि माउस एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सकता है। माउस उन्हें साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है, लेकिन इन सब पे ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड अटैक कर देता है। इन्हें लगता तो है कि ये सब उससे बच निकलेंगे, मगर उसके फायर से सारी टीम अपनी एक एक लाइफ खो देती है। कैमल इन्हें एक जगह पहुंचा के आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता डेंजरस होता है। कैमल के बताए हुए रास्ते पर पहुंचने पर इन्हें बहुत से ब्रिज देखने को मिलते हैं। सही ब्रिज का यूज शेली अपनी जियोमेट्री की स्ट्रेंथ से बताता है। ब्रिज पे चढ़ते ही बहुत से मंकीज आ जाते हैं, जिनसे बचते रूबी गलत ब्रिज पे चली जाती है और मंकी उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है। मिंग पे एक मंकी अटैक कर देता है, जिससे उसे ब्रेवस्टोन बचाता है, मगर मंकीज को ब्रिज से हटाने के लिए वो तेज तेज ब्रिज हिलाता है, जिस वजह से मिंग नीचे वाले ब्रिज पे जा पहुंचता है। वहाँ रूबी उसे मंकीज से बचाते एज पे फेंकती है और खुद भी पहुंच जाती है। ये सब एज पे तो पहुंच जाते हैं, मगर मंकीज इनकी जान नहीं
नहीं छोड़ते हैं। तभी वहाँ एलेक्स और बेथनी इनकी हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। एलेक्स सी प्लेन ही होता है मगर बेथनी एक हॉर्स में चेंज हो चुकी होती है। अब इन सब के पास एक एक लाइफ बाकी होती है मगर इन सब के कैरेक्टर सही ना होने की वजह से इन्हें बहुत टेंशन होती है कि ये सब हार जाएंगे। तभी तंग आकर शैली वहाँ से दूर जाता है। अचानक वो सबको आवाजें देने लग जाता है और उसके पास जाने पर सबको वही पानी देखने को मिलता है जिससे रूबी और शैली के अवतार्स चेंज हो गए थे। ये सब उस पानी में जाके अपने अपने पुराने अवतार्स में आ जाते हैं, जिसके बाद एडी, मिंग और मिली हॉर्स बन जाते हैं। स्पेंसर वापस ब्रेवस्टोन, बेथनी शैली और फ्रिज माउस बन जाता है। रात जब ये सब रेस्ट कर रहे होते हैं तो यॉर्गन के आदमी एडी और माइलो को उठा के ले जाते हैं। उन्हें बचाने और रूबी को लेने ये सब यॉर्गन के कैसल की तरफ बढ़ते हैं। सबकी एक एक लाइफ बाकी होती है जिसकी वजह से सब डरे होते हैं मगर एलेक्स इन सबको हौसला देता है जैसे इन सब ने लास्ट टाइम उसे दिया था। रूबी और ब्रेवस्टोन माउंटेन क्लाइम करना शुरू कर देते हैं। सी प्लेन यॉर्गन के गार्ड्स का पार्ट बन के अंदर चला जाता है। माउस और शैली उसे फॉलो तो करते हैं मगर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। गार्ड्स उन दोनों को ब्रदर्स का बैबक समझ लेते हैं जिनके साथ यॉर्गन ने रूबी का सौदा करना है। गार्ड्स उन दोनों को बहुत ऑनर के साथ अंदर ले जाते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान स्पेंसर कन्फेस करता है कि वो मार्था के सक्सेसफुल कॉलेज लाइफ की वजह से डर गया था कि वो उसे खो देगा, इसीलिए वो गेम के अंदर परफेक्ट स्पेंसर बनने दोबारा आ गया। तभी मार्था उसे अपने प्यार का यकीन दिलाती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसी से प्यार करती रहेगी, जिसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। सी प्लेन हॉर्स को बचाने उसके केज तक जाने लगता है मगर बीच में हर्डल्स की वजह से वो अपनी 2 लाइफ्स खो देता है। आखिर 2 अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनली केज तक पहुंच जाता है और हॉर्स को फ्री करवा देता है। रूबी और ब्रेवस्टोन मिंग के पास पहुंच के उसे भी फ्री करवा लेते हैं। ब्रेवस्टोन मिंग को चेस्ट के पास भेज के रूबी लेने की ट्राई करता है मगर वहाँ कोई रूबी नहीं होती बल्कि वो उल्टा एक ट्रैप होता है। यहाँ शैली और माउस कबाबिक ब्रदर्स बने यॉर्गन के पास पहुँचते हैं जो रूबी के बदले उनकी सिस्टर से शादी करने का बोलता है। अब उनके साथ कोई सिस्टर तो होती नहीं है। उन्हें तो लग रहा होता है कि वो फंस चुके हैं मगर तभी रूबी उनके सिस्टर बनी वहाँ आ जाती है। लगता तो है कि ये काम कर जाएगा मगर तभी यॉर्गन को असल कबाबिक ब्रदर्स का लेटर आ जाता है जो किसी वजह से कैसल नहीं पहुँच पाए होते हैं। यॉर्गन इन सबको हॉस्टेज करने का बोलता है कि ब्रेवस्टोन वहाँ आ जाता है। ब्रेवस्टोन यॉर्गन पे अटैक करता है मगर यॉर्गन ब्रेवस्टोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे दूर फेंक देता है। तभी ब्रेवस्टोन अपनी पॉकेट से बेरी निकालता है जिसे देख यॉर्गन डर जाता है और अपने आदमियों को इन्हें मारने का बोल के कबाबिक ब्रदर से मिलने निकल जाता है। ब्रेवस्टोन उसके पीछे जाता है जबकि ये सब यहाँ यॉर्गन के आदमियों से फाइट में लग जाते हैं। रूबी सॉन्ग स्टार्ट होने की वजह से सबको अच्छी फाइट देते हुए अकेले ही हरा देती है। यॉर्गन एयरशिप पे निकल रहा होता है। ब्रेवस्टोन उसकी एयरशिप की रोप पकड़ के उससे लटकते एयरशिप के अंदर जा पहुंचता है। ब्रेवस्टोन यॉर्गन पे बेरी से अटैक करता है जो उसकी वीकनेस होती है। ऐसा करने से ब्रेवस्टोन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यॉर्गन को हरा के एयरशिप से नीचे फेंक देता है। ब्रेवस्टोन भी नीचे गिर सकता है। ये देख एडी और माइलो उसकी हेल्प के लिए जाने लगते हैं। तभी हम पे रिवील होता है कि हॉर्स के विंग्स भी हैं। हॉर्स मिंग को लिए उड़ाते ब्रेवस्टोन के पास जा पहुंचता है। ब्रेवस्टोन उन्हें रूबी को सन को दिखाने का कहता है ताकि गेम एंड हो सके। वो दोनों रूबी लिए ऊपर जाते हैं। रूबी सन को दिखाने के बाद ये सब लाउडली जुम्मांजी बोलते हैं और गेम एंड हो जाती है। नाइजेल इन सबको वापस भेजने के लिए आता है तभी माइलो वापस जाने से मना कर देता है। इन सब पे रिवील होता है कि वो सीरियसली इल है और जल्द ही मर सकता है। इसी वजह से वो गेम में हॉर्स बन के ही रहना चाहता है क्योंकि हॉर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्लाई भी कर सकता है। बाकी सब अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं जहाँ स्पेंसर अपने ग्रैंडफादर को वीडियो गेम सिखाता है जिसके बाद उनके ओल्ड डाइनर में ले जाता है जहाँ एडी अपनी ओल्ड वर्कर नोरा को कन्विंस करके उसके डाइनर में मैनेजर लग जाता है। फ्रिज, बेथनी, स्पेंसर और मार्था वापस से रीयूनाइट कर लेते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।